हेलो फ्रेंड्स, मैं सस्मिता राउत एसआर हबीज से। आज है वट सावित्री की पूजा और मैं अपने घर में कैसे की, अपने आप कैसे सब प्रिपेयर की और कैसे सब पूजा की, वो सब आपको मैं आज शेयर करूंगी। तो ये छोटे से वीडियो में आप बने रहिए और देखिए मैं कैसे की थी। कल रात से मैं मेहंदी लगा ली थी। घर में कोई नहीं है, मेरा बेटा खाली है, तो अपने आप ही मैंने दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा मेहंदी लगा ली। जैसे पहले प्रैक्टिस था इसलिए हो जाता था, लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं है तो जैसे आया वैसे ही लगा ली। फिर सुबह हस्बैंड को जाना था तो सुबह 4 बजे उठ के घर का सारे काम ख़त्म करके फिर नहा धो के हस्बैंड की भी पूजा कर ली और फिर उनका पैर धो के पानी रख ली, क्योंकि वही पानी से ही हम लोग व्रत तोड़ते हैं। अगर वो चले जाएंगे तो फिर मैं व्रत तोड़ नहीं सकती, इसलिए उनका पैर धो के पानी रख ली थी। फिर अभी दीप जलाई और धूपकाठी जलाई और चावल की हम लोग वो लिंग बनाते हैं और वहाँ पे 2 गुआ रखते हैं, यानी कि सुपारी रखते हैं और उनको शिव भगवान के शिव पार्वती करके उनको पूजा करते हैं। उनको शिव भगवान को तो सिंदूर नहीं चढ़ाते, उनको तिलक लगाते हैं। तो मैं तिलक लगाई और तुलसी जी को, और जो मेरे पास सावित्री और सत्यवान है उनको सिंदूर लगाई, और पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को और कलश को और दीप, सभी जो पूजा की सामग्री हैं उनमें थोड़ी थोड़ी सिंदूर लगा के फिर मैं अच्छे से पूजा की। और पूजा के लिए मैं कमल के फूल मार्केट से लेके आई थी, तो वही कमल का फूल भी चढ़ा दी। और मेरे पास कुछ अलग से भी फूल थे, वो सब चढ़ा दी। और फिर बेल पत्ते चावल चढ़ा के मैं भगवान को पूजा की। और शिव भगवान के लिंग में थोड़ा सा दूध भी डाली। और मेरे जो तुलसी भगवान है वहाँ पे भी शिव भगवान है, तो उनको भी बेल पत्ते और थोड़े से दूध डालकर पूजा की। फिर मैं वस्त्र लाई थी बरगद और पीपल के पेड़ के लिए, तो वही भी मैं जाके वो बरगद और पीपल पेड़ को बांध दी, वो लाल कपड़ा यानी कि वस्त्र दान की। और फिर उसके बाद जो हमारा कथा रहता है, कथा को पूरी पढ़ ली, अपने से ही पढ़ ली, किसी को बुलाई नहीं थी। फिर नारियल को फोड़ दी और उनको भगवान को प्रसाद चढ़ाई। जितना भी, एक तो पूरा फूल हमारा 7 दोना का प्रसाद रहता है और एक थाली में ऐसे ही अलग से रहता है, तो सब भगवान को चढ़ा दी। और 108 हम लोग दूध चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, उसको भी सत्यवान और सावित्री को चढ़ा दी। और फिर हम लोग व्रत और जो चूड़ी लाते हैं, लाल चूड़ी और नीली चूड़ी, उसको भी पहले लाख को भी उनको सावित्री सत्यवान को चढ़ा दी। फिर अलग से वो बरगद और पीपल पेड़ में बांधी, तुलसी की पेड़ में वही चूड़ी चढ़ाई और व्रत बांधी। और फिर उसके बाद भगवान की आरती की, अच्छे से पूरा आरती की सारे भगवान को। और आरती करने के बाद फिर मैं उनको अपने से भी ली और भगवान को प्रार्थना की कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ सदा रहें और जब तक मैं रहूं सदा सुहागन रहूं, उनके पास रहूं। तो उनको सब करके फिर भोग हो गया, आरती हो गया। फिर उसके बाद हम फेरे लेते हैं। तो फेरे में हम लोग खजूर और हल्दी के गांठे बांधते हैं, उसी को चढ़ाते हैं सावित्री सत्यवान को। और थोड़ा थोड़ा पानी तुलसी को चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। ऐसे 7 फेरा लेते हैं हम लोग। 7 फेरे लेने के बाद फिर हम वही 7 बार वही चढ़ाते हैं, वही जो खजूर और हल्दी का गांठा रहता है जो बांधते हैं जोड़े को बनाकर, उसी को चढ़ाते हैं। और फिर पानी चढ़ाते हैं और सिंदूर लगा के फिर फूल उनको अर्पित करते हैं। और जितना सारा दूध रहता है, दूध को डाल देते हैं
और फिर भगवान को आशीर्वाद मांगते हैं कि सदा ही हम लोग के पास रहे हमारे हस्बैंड, और सदा सुहागन रहे जितने भी रहे, और हमारा शंखा हम लोगों के पास सदा रहे, वैसे प्रार्थना करते हैं। और वही चूड़ी और शंखा एक एक करके पहन लेते हैं। ये एक्चुअली हम व्रत तोड़ने के बाद हस्बैंड के पास जाके पहले पहनते हैं, फिर व्रत तोड़ते हैं। लेकिन आज तो हम मेरे हस्बैंड नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है, तो अपने आप ही चूड़ी पहन ली, लाख को भी पहन ली और व्रत भी पहन लूँगी। तो इस तरह ही आज मेरी पूजा